ये फ़ोन मेरे को ब्रोकन रिसीव हुआ है, 3 महीने की वारंटी देने वाला, तो इससे अच्छा तो आप सी प्लस में ही ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फिर से हम आ चुके हैं एक और नए फ़ोन का रिव्यू लेके। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में रहने वाला है फ़ोन और फ़ोन का बॉक्स। तो जो मेन चीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये फ़ोन मेरे को ब्रोकन रिसीव हुआ है, जबकि मैंने इसे फेयर कंडीशन में मंगाया है। यहाँ से हल्का सा ब्रोकन है, वो आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में दिख जाएगा जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो ये हल्का सा ब्रोकन है। अब इसको लेके कैशिफाई क्या बताती है, क्या उनकी सर्विस रहती है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई क्या उनकी सर्विस सही में लेने लायक है या फिर वो फ़ोन लेने के बाद जैसे कस्टमर को भूल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम आर्यन है और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, इस वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया एंटायर द वीडियो। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो। ऑलराइट गाइस, अब करते हैं इसे अनबॉक्स फटाफट से। 7,705 रुपये का फोन है। चलिए फटाफट से अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स को। ओह सॉरी, बिल फट गया है थोड़ा सा। चलिए, तो ऑलराइट गाइस, तो सारी तरफ से पूरा दिख सकते हैं, पूरा पैक है यहाँ से, पूरा ही चारों तरफ से पैक है, ये कहीं से खुला नहीं है। चलिए सबसे पहले बिल दिखा देते हैं। बिल आप देख सकते हैं, 7,705 रुपये का फोन पड़ा है। फोन है रिफर्बिश्ड पोको X3 Pro, 6 GB, 128 GB। चलिए, तो ये फोन हुआ। तो फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स। इसे तो रखता हूँ साइड में। चलिए, यहीं से कर दूँ इसको, यहीं से। क्या मजा आता है अनबॉक्स। तो किसे ये सील्स जो है ऑलरेडी यहाँ से, एक तो सील ऑलरेडी टूटी हुई आई, और दूसरी जो सील्स है वो थोड़ी सी चिपकी भी लग रही है। इसे यहीं से तोड़ देते हैं। मेरी टूटी हुई मैंने यहाँ से कट कर दिया। चलिए फटाफट से इसे बंद करते हैं एंड फटाफट से निकाल देते हैं इसे बाहर। बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑलराइट गाइस, कुछ अंदर इस तरह की फॉर्म आई है जो कि बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, एंड कुछ ये आया है तो इस पे थोड़ा सा स्मच लग रहा है। मैंने इसे निकाला बाहर एंड इसके अंदर हमारा मेन यूनिट है फोन। तो इसमें हमारा फोन रहने वाला है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन आई है, कुछ जैसे पेशवाई थ्रू आती है। ठीक, इसके अंदर आया है एक चार्जर केबल, और उसमें कुछ है क्या तो उसके अंदर, और कुछ है नहीं। और उसके साथ ये आया है एक सिम इजेक्टर टूल, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी और कुछ है नहीं। चलिए हम सबको रखते हैं इसके अंदर वापस। वापस यहाँ पर ये जो है हमारा मेन यूनिट है, जो कि हमारा फोन। चलिए इसे निकालते हैं बाहर। फोन किस तरह का है वो मैं देखना रहेगा, कंडीशन किस तरह की है वो देखना है। चलिए मैं निकाला इसे बाहर। फोन तो देखने से कुछ ऐसा आया है। चलिए फटाफट से इसे अनरैप करते हैं। And ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हैं थोड़ा सा यूजर्स के निशान दिख रहे हैं मेरे को यहाँ। स्क्रैचेस भी बहुत सारे हैं पीछे, मतलब स्क्रैचेस नहीं है पर यूजर्स के निशान है। एंड हल्का सा ब्रोकन टाइप लग रहा है मुझे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हल्का सा ब्रोकन भी है शायद। मतलब ब्रोकन नहीं, हल्की सी यहाँ से उतरा हुआ है। दिख रहा होगा तो आपको कैमरे में सही से। पेंट पील ऑफ जैसे कहते हैं साइड से भी। तो ऐसा लग रहा है ग्रेड सी में मैंने मंगाया है, जबकि जब मंगाया मैंने इसको
फेयर कंडीशन में ऐसी कंडीशन आनी नहीं चाहिए, फिर भी ये कुछ इस तरह का है। यहाँ से हल्का टूटा हुआ लग रहा है, थोड़ा बहुत स्मचेस भी लग रहे हैं। चलिए इसे बूटन करते हैं सबसे पहले। डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं, डिस्प्ले तो एकदम ऑल ओके लग रहा है, डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबको साइड में रखते हैं, फोन की तरफ देख लेते हैं अपन। और गाइस देखा आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको दिख रहा होगा हल्का सा यहाँ से कैमरे के पास से ये हल्का सा ब्रोकन है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो पास से मैं आपको दिखा दूंगा। अभी जैसे ये देख लीजिए पास से आप, क्या आपको 2024 के अंदर पोको X3 जो कि गेमिंग फोन जिसे कह सकते हैं और ये डेड होने वाला फोन भी बोलते हैं जिसको, तो क्या ये सच में ऐसा रहने लायक है या नहीं, मतलब वो कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड हाँ, एक जो मेन चीज़ है जो कैशी भाई बहुत ज़्यादा बोलती है कि 6 मंथ्स की वारंटी है, 6 मंथ्स की वारंटी है, तो पूरी सच्चाई बताता हूँ आपको 6 मंथ्स की वारंटी की। जैसे देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप 6 मंथ्स की वारंटी लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 मंथ्स की वारंटी इस वक्त आने वाली है। लेकिन यहाँ जब आप नीचे की तरफ देखोगे ना, यहाँ नीचे की तरफ देख रहे हो ना, यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है एकदम छोटा सा लिखा हुआ है 3 मंथ्स वारंटी ऑन एसेसरीज एंड बैटरी। मतलब अगर इस फोन की बैटरी खराब होती है तो 3 महीने के अंदर ही आप इसको सही करवा सकते हो। 3 महीने यानी चौथा महीना लग जाए, 3 महीने और 1 दिन भी हो जाए इसके परचेज डेट को, जो कि बिल इसके अंदर आता है, अगर उस डेट को, तो आप इसकी बैटरी चेंज नहीं करवा सकते। ना वो आपको फ्री में रिप्लेस करके देंगे, ना ही वो आपको सही करके देंगे, और ना ही उनकी तरफ से आपको कोई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और इसके अंदर जो चार्जर एंड जो केबल आती है उसमें से भी कोई दिक्कत 3 महीने के बाद तो भी वो कुछ चेंज करने वाले नहीं है। तो ये जो दिक्कत जो मेरे को सबसे खराब चीज़ लगी, एक तो मेन चीज़ बैटरी रहने वाली इसके अंदर, एंड जो ये रहने वाली 3 मंथ्स वारंटी ऑन एसेसरीज एंड बैटरी, ये अभी तक फिलहाल किसी यूट्यूबर ने बताया नहीं है, किसी का ध्यान नहीं गया होगा। मेरा ध्यान गया जब मैं इसका देख रहा था वेरिएंट कौन सा है, कलर कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा तो यहाँ लिखा था 3 मंथ्स वारंटी ऑन बैटरी एंड एसेसरी। तो अब देख लीजिए आप, ये 3 महीने की वारंटी देने वाला, तो इससे अच्छा तो आप C+ में ही ले सकते हो। C+ में भी आपको ऐसी कुछ मिल जाती है, हाँ 2 दिन की वारंटी मिलती है, पर आप उसको 7 डेज तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी रहता है, और इससे हाफ प्राइस में आपको वहाँ फ़ोन मिल जाता है। सपोज अगर ये फ़ोन मैंने 8,000 तक लिया है, तो वहाँ पे आपको ये फ़ोन 5,000 तक का भी मिल जाएगा, 5,000 4,500, ऐसा भी ये फ़ोन आपको उस प्राइस तक भी मिल सकता है। एक जो मेन चीज़ है, एवोल्यूशन X नाम की जो रोम आती है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो इसका परफॉर्मेंस बूस्ट अप करने के लिए। तो जैसे उसके थोड़े से फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही। तो जो उसके फ़ायदे रहने वाले, हाँ, तो मैं बता रहा था उसके फ़ायदे। तो उसके फ़ायदे जो रहने वाले वो ये है कि अभी फ़िलहाल अगर मैं इस फ़ोन में जो है 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले लगा हुआ है, लेकिन गेम प्ले यानी BGMI में सिर्फ 60 FPS पे ही कर पाता हूँ, यानी 60 FPS पे ही कर पाता हूँ, जो कि है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम। लेकिन अगर मेरे को 90 FPS में इसको खेलना है, इसी फ़ोन में खेलना है, तो मुझे एक एवोल्यूशन X नाम की रोम होती है जो इसके अंदर डालनी होती है। अगर आपको नहीं पता कि एवोल्यूशन X रोम क्या होती है, कैसे डालते हैं, ये वो क्या परफॉर्मेंस बढ़ता है, कैमरा क्वालिटी कैसे होती है, अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा एवोल्यूशन X रोम का। मैंने अपने K20 Pro, जो कि मेरे पास फ़ोन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो राइट गाइस, ये है Redmi K20 Pro, जिसके अंदर मैंने एवोल्यूशन X रोम डाल के रखी है, जिसमें कुछ इस तरह की एनिमेशन वाला फिंगरप्रिंट लगता है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। एंड जो डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज़ का ही, लेकिन फील नहीं होगा आपको 60 हर्ट्ज़ का, बिकॉज बहुत क्विक क्विक चीज़ें खुलती है, एंड कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके कैमरास की तरफ। आज 2024 में किस तरह के परफॉर्म कर रहे हैं इसके कैमरा सेंट्रिक फ़ोन अपने को इसे कंसिडर करना है, तो क्या इस फ़ोन को हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं बाहर, एंड बाहर चल के बनाते हैं इससे कुछ सेल्फीज एंड फोटोज लेते हैं। हे ऑलराइट गाइस, तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो रहने वाला है पोको X3 Pro से, वो भी मेन कैमरा सेंसर से। एंड OIS की कमाल कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। मैं चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ, एंड थोड़ा बहुत शेकी मेरे को फील हो रहा है, पर आई थिंक ये प्रोसेस होने के बाद थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करेगा। एंड देख सकते हैं, मैं चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ किस तरह की कंडीशन रहने वाली है। एंड जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, आप जूम करके देख लीजिए। जूम करने के बाद थोड़ी डिटेल फट रही है, पर 3x तक आने तक डिटेल थोड़ी अच्छी कैप्चर कर लेता है। और जैसे ही 2x पे आऊँ तो 2x पे काफ़ी अच्छी, एक सेकेंड ना, तो ये अपन 2x पे आ चुके हैं, तो ये 2x पे भी कुछ अच्छी सी डिटेल ये कैप्चर कर लेता है। एंड OIS भी अच्छे से वर्क करता है 2x के ऊपर भी। लेकिन इसमें हम लैंप्स को जो है शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं अल्ट्रा वाइड पे जाने की कोशिश करूँ तो अल्ट्रा वाइड पे नहीं जा सकता, और नाइट है टेलीफोटो पे मैं शिफ्ट हो सकता हूँ इसके अंदर। एंड ये जो आप सुन रहे हैं ये इसके इनबिल्ट माइक से ही रिकॉर्ड हो रही है। मैंने कोई एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करके नहीं रखा है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ या जो कुछ भी कमेंट्री मैं कर रहा हूँ वो भी इसके इनबिल्ट माइक से आपको रिकॉर्ड हो रही है। तो किस तरह का जो इसका मेन कैमरा परफॉर्म करेगा वो आप देख सकते हैं। अगर मैं जूम क्वालिटी आपको दिखा दूँ तो देखो, सपोज मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ मैक्सिमम कितना जूम हो रहा है, तो कुछ 6x का जूम हो रहा है। एंड जूम करने का थोड़ी कुछ इस तरह की
वीडियो क्वालिटी वो पुअर हो रही है, मतलब हल्की फुल्की पुअर मान सकते हो, बिकॉज पिक्सेलेट हो चुकी है। एंड ये देखिए, मैं वापस जूम आउट करता हूँ तो कुछ इतनी दूर था ये, एंड दोबारा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कितना पास पहुँच जाता है ये, एंड दोबारा जूम आउट कर लिया है मैंने। चलिए, तो कुछ इस तरह की क्वालिटी इसके बैक कैमरा से, और वो भी ये मेन कैमरा सेंसर है। और गाइस देखिए अपने सेल्फीज एंड फोटोज की, एंड फोटोज काफी अच्छी आ रही है, मतलब आप इसको डिसेंट कह सकते हो, अच्छा भी कह सकते हो मेरे हिसाब से। एंड 4K 60 FPS पे भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरा से, मेन कैमरा से। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है उसको चलते हैं, जो है इस फ़ोन के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी चीज़ के लिए इस फ़ोन को खरीदते हैं, वो है कि ये एक गेमिंग फ़ोन जैसा परफॉर्म करता है। बिकॉज इसके अंदर जो प्रोसेसर रहता है वो है स्नैपड्रैगन 860, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, बिकॉज फिर भी उस तरह का परफॉर्म करता है ये। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी गेमिंग की तरफ, तो गेमिंग किस तरह की है। बट गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बैटरी परसेंटेज है अभी 97% है। एंड चलिए BGMI स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BGMI खेलेंगे अभी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर जो रहने वाले हैं, मोस्ट स्मूथ पे एक्सट्रीम चलेगा, बैलेंस पे भी एक्सट्रीम है, HD पे भी एक्सट्रीम है। तो HDR तक एक्सट्रीम आप खेल सकते हैं, अल्ट्रा HDR में आप अल्ट्रा खेल सकते हैं। तो मतलब दोनों की ऑलमोस्ट सेम सेटिंग मान के चल सकते हैं। ये मान के चलो अल्ट्रा HDR पे अल्ट्रा चलता है और HDR पे एक्सट्रीम खेल रहा है। चलिए हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम खेलेंगे, अप्लाई करते हैं दोनों को, बैक आ जाते हैं। TDM का मैच स्टार्ट करेंगे, एक मैच खेल के देखेंगे कैसा चल रहा है। ये तो स्टार्ट करते हैं। गेम प्ले अच्छा है काफ़ी, मतलब ठीक ठाक सा है, थोड़ा सा हाथ जम नहीं रही इसलिए ऐसा कुछ लगा होगा हमको। भाई गेम प्ले काफ़ी अच्छा है, मज़ा आया इसमें। फ्री फायर में कैसा क्या चल रहा है देखते हैं। एक ट्रेनिंग खेल के लेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ट्रेनिंग करेंगे अपन। चलिए काफ़ी टाइम हो गया, पूरे 6 मिनट हो चुके हमें खेलते हुए। चलिए बैक आ जाते हैं। शेडो काफ़ी चल रहा है, गेम तो अच्छा चल रहा है। फ्री फायर तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है खेलने में, फ्री फायर तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। हाँ BGMI में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा, मुझे मज़ा नहीं आया। बट गाइस देखिए आपने इसकी गेमिंग में आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, मेरे को भी बहुत मज़ा आया खेल के। अगर अभी इसमें इतना मज़ा आ रहा है 60 हर्ट्ज में खेलने, 60 FPS में इसको खेलने में BGMI में, तो अगर मैं इसको 90 FPS पे अनलॉक कर दूंगा एवोल्यूशन X डाल के तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। किसी को लगवानी हो तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसे फ़ोन अच्छे से डिस्काउंट में मंगवाने हो तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, तो देखिए ये जो फ़ोन है ये कैशीफाई का रहने वाला है, जिसके बॉक्स एंड ये फ़ोन ये सब कुछ आया इसके साथ। तो हाँ, अगर आप इसके कैशीफाई के ऑफिशियल ऐप से इसे खरीदेंगे खुद से ही, तो ये फ़ोन आपको लमसम 9 से 10 हज़ार का पड़ेगा डिस्काउंट लगा के। लेकिन अगर आप यही फ़ोन मेरे से खरीदेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इसको सुपर सेल से खरीद कर दूंगा, जो कि कैशीफाई का ये ऐप है, और उसी के अंदर आपको ये सब कुछ मिलता है बस। और सारे वारंटी सब कुछ आपको सेम टू सेम मिलती है, जो कि कैशीफाई ऐप में मिलेगी। दोनों एक ही पे, बस ये है कि जो कैशीफाई वाला जो ऐप है वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए है, एंड जो सुपर सेल कैशीफाई वाला ऐप है वो बिजनेसमैन के लिए, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आपको दूंगा। तो उस तरह का जो ऐप है, तो उसमें ये फ़ोन जो मुझे मिला है सिर्फ 7,000 रुपये का मिला है। तो अगर आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट चाहिए तो आप जरूर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फ़ोन पे, अगर और भी कोई फ़ोन अगर आपको लेना हो तो ज़रूर से आप ले सकते हैं। चलिए आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा इस वीडियो के अंदर। तो बता देना आप मेरे को कमेंट में किस तरह का लगा आपको ये वीडियो। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए कि अब इस चीज़ पर वीडियो लाओ। जैसे कि एक कमेंट चल रहा है आजकल कि iPhone SE फर्स्ट जनरेशन में वीडियो लाओ। एक भाई है जो बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये है कि को बार बार जो है सुपर सेल पे जब भी मैं ऑर्डर करने जाता हूँ वो फ़ोन अवेलेबल नहीं रहता भी है। तो मतलब कोई जिसके लिए मैं डालता हूँ डील अपने व्हाट्सएप चैनल पे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मैं डील्स डालता हूँ वहाँ पे।
मैं जब भी अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूँ तो जो ऑर्डर कराने जैसे ही लगता है, कोई कस्टमर आता है कि मेरे को ऑर्डर करके दो, तब तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो फिर वहाँ हमें दिक्कत आ जाती है। ये जो है मेन दिक्कत हम फेस कर रहे हैं। तो आईफोन ऐसी फर्स्ट जनरेशन का तो मतलब थोड़ा मुश्किल है रिव्यू लाना। अगर हाँ किसी और फोन का रिव्यू देखना चाहते हैं आप, तो जरूर से मुझे डिस्क्रिप्शन लिख देना कि इस फोन का मेरे को रिव्यू चाहिए। अगर हो सकेगा तो मैं जरूर से आपके लिए उस फोन का रिव्यू लाऊंगा एंड आपको बताऊंगा। तो गाइस यही था इस वीडियो के अंदर। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर से कर देना, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। चलिए, अगर आपको देखना है एवोल्यूशन एक्स रोम कैसे डालते हैं तो यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा, उसको आप जरूर से देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।